नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म संकल्प क्लासेज में। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हम यहां पर रीजनिंग सब्जेक्ट में क्लॉक जो चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 1 उसके बारे में साथियों हम चर्चा कर रहे थे। तो चलिए उसके आप लोगों को मैं 4 टाइप ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो आज हम शुरू करते हैं क्लॉक का टाइप नंबर 5। अब ये जो क्लॉक का टाइप नंबर 5 जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सभी ध्यान देंगे। इस तरीके से आपकी ये घड़ी होती है। अगर यहां पे 9 यहां पे 12 और ये इस तरीके से आपका घड़ी का सेटअप बन गया। ये जो है ये आपका जो एंगल बन रहा है, ये आपका एंगल जो बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है दोस्तों। तो अब जो हमें 90 डिग्री का एंगल है जिसको हम लोग कहते हैं समकोण। तो नेक्स्ट टाइप आपका रहेगा घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य समकोण निकालना। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य अब आपको निकालना है समकोण। तो देखिए ये जो समकोण मैं आपको बता रहा हूं, इस समकोण के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा, इसके कंसेप्ट बताऊंगा। इन कंसेप्टों को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद ही हमें आगे की क्या करनी है चर्चा। तो देखिए साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे कि समकोण जो होता है इसको हम एक तो बोलते हैं 90 डिग्री का कोण और दूसरों इसको हम बोलते हैं लंबवत। आप लोग चाहो तो इसको 90 डिग्री का एंगल भी बोल सकते हो, आप लोग चाहो तो इसको लंबवत भी बोल सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है कि 90 डिग्री का एंगल हो या लंबवत हो, ये दोनों जो आपको आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस तरीके से आपकी मान लीजिए कोई क्लॉक है और 12, 3, 6, 9, 4। सबसे पहला सवाल मेरा यह है, देखिए अगर 3 से 4 बजे के मध्य समकोण निकालने हो तो पहला समकोण तो आपका 3 बजे बनेगा और जो दूसरा समकोण बनता है वो आपका इस जगह बनता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी घड़ी को देखोगे तो एक घड़ी में 1 घंटे में 2 समकोण आपके बनते हैं। मतलब जो घड़ी होती है उसमें 1 घंटे में आपके 2 समकोण बनते हैं। तो इसको अगर हम यहां पे लिखें तो देखिए किस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 घंटे में आपके समकोण बनते हैं कितने? 2। ठीक है, अगर 1 घंटे में 2 समकोण बनेंगे तो लाडलो 2 घंटे में आपके समकोण बनेंगे कितने? 4। ठीक है, 1 घंटे में हमने 2 समकोण बनाए तो 2 घंटे में हमारे समकोण बनने वाले हैं कितने? 4। अब 2 घंटे में अगर 4 समकोण बनते हैं तो इसी प्रकार अगर मैं 12 घंटे की बात करूं तो 12 घंटे में जो आपके समकोण बनते हैं वो समकोण आपके बनते हैं कितने? 22। अगर 12 घंटे में 22 समकोण बनते हैं तो 24 घंटे में आपके जो समकोण बनते हैं वो आपके समकोण बनते हैं कितने? 44। अब सवाल ये उठता है कि अगर 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं, अगर 2 घंटे में 4 समकोण बनते हैं तो फिर भाई ये 12 घंटे में 22 क्यों बनते हैं? जबकि 12 घंटे में आपके समकोण बनने चाहिए थे कितने? 24 और 24 घंटे में समकोण बनने चाहिए थे 48। तो इसका मतलब यहां से तो 2 समकोण कम हो गए और यहां से आपके समकोण कम हो गए कितने? 4। यही हुआ है। लेकिन ये क्यों हुआ है? देखो अगर हम यहां पे बात करें इस तरीके की 7, 8, 10, 11, 1, 2, 5, अगर मैं यहां पे क्लॉक में बात करूं तो जरा गौर फरमाइएगा
जब हमने 0 डिग्री का कोण निकाला था तो हमने ये वाले समय को कैलकुलेट किया था कि नहीं किया था? मतलब 11 से कितने बजे के मध्य का, 1 का। जब हमने 180 डिग्री निकाला था तो हमने ये समय ले लिया। अब देखिए हमारे पास 2 टाइम बच गए, एक तो 2 से 4 और एक 8 से 10। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ लाडलो? यहां पे कहने का मतलब यह है कि क्योंकि 2 से 4 व 8 से 10 बजे के मध्य, मतलब बिटवीन 2 to 4 एंड 8 to 10, 2 से 4 व 8 से 10 बजे के मध्य। अब देखिए यहां पे भी 2 घंटे होते हैं और यहां पे भी 2 घंटे होते हैं। अब 2 घंटे में आप देख सकते हो यहां पे समकोण कितने बनते हैं? 4 बनते कि नहीं बनते? तो 2 से 4 व 8 से 10 बजे के मध्य 4 4 समकोण के स्थान पर 3 3 समकोण ही बनते हैं। समझ गए बात? क्योंकि 2 से 4 व 8 से 10 बजे के मध्य आपके समकोण तो बनने चाहिए थे 4 4, लेकिन समकोण बने कितने कितने हैं? 3 3। मतलब बनने तो चाहिए थे 4 दूना 8, लेकिन समकोण बने कितने हमारे? 3 दूनी 6। ठीक है, बनने तो चाहिए थे 8 लेकिन बने हैं 6, मतलब कितने समकोण कम हो गए? 2। अगर 2 दिन में कम होंगे तो 2 रात में कम हो जाएंगे, तो टोटल समकोण आपके कितने कम हो गए? 4। क्लियर बात? तो यहां ये रहा आपका समकोण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आपको समझना है। लेकिन अब 1 घंटे में क्योंकि 2 समकोण आपके बनते हैं, तो भाई मेरे वो 2 समकोण किस किस समय आपके बनेंगे? सबसे पहला सवाल, भाई जो 2 समकोण हमने बनाए हैं वो कौन से समय में बनेंगे? ठीक है, कौन सा परफेक्ट टाइम होगा? तो हमें किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है किसकी? फॉर्मूला की। ठीक है, अब यहां पर जो हम एंगल निकाल रहे हैं वो लाडलो कितने डिग्री का निकाल रहे हैं? 90 का। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, हम कोई भी कोण तब निकाल सकते हैं जब हमें कितने डिग्री का कोण निकालना आता हो? 0 का। और 0 डिग्री का मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला था वो बताया था, बजकर अनुपात 60/11 इंटू समय। बोलो बताया तक नहीं बताया था? जब भी आपको 0 डिग्री का कोण निकालना हो तो हमें यह फॉर्मूला यूज करना है। अब जब मैंने आपको बताया था कि भाई 180 डिग्री का कोण निकालो, तो 180 डिग्री के कोण में प्लस माइनस कितना किया जाता है? 6। अब ये जो प्लस माइनस 6 किया जाता है, ये कैसे किया जाता है भाई? ये प्लस माइनस 6 इसलिए किया जाता है क्योंकि 180 डिग्री का कोण बनने में कितने घंटे का अंतर होता है? 6 का। बोलो, ये पॉइंट मैंने आपको स्पष्ट बताया था। अब यहां पर हम निकाल रहे हैं 90 डिग्री का एंगल। तो देखो ये आपका जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, लेकिन 12 और 3 दोनों के मध्य का जो अंतर है लाडलो, वो हमारा कितने घंटे का बैठ रहा है? यहां पे 3 घंटे का। इसीलिए हमें यहां पे समय में प्लस माइनस क्या कर देना है? 3। लो भाई, हो गया, हो गई जानकारी। जब भी आपको इन पैटर्नों को यूज करना है तो आपको सिर्फ केवल उनका डिफरेंस यानी कि अंतर याद रखना है। अब क्योंकि यह 3 घंटे का अंतर था, प्लस माइनस 3 कर दिया। लेकिन सवाल हमारे माइंड में यह उठता है कि सर कहां पे तो हम प्लस करें और कहां पे हम करें माइनस? ठीक है, कहां पे तो हमें प्लस करना चाहिए, कहां पे माइनस? तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं। एक तो 3 घंटे पहले बनेगा और एक 3 घंटे बाद में बनेगा। अब 1 घंटे में अगर 3 समकोण बनते हैं तो हमें प्रत्येक प्रश्न को कितनी बार सॉल्व करना पड़ेगा? 2 बार। एक बार तो आप +3 कर दो और एक बार आप क्या कर दो? -3। तो यहां पे पॉइंट नंबर फर्स्ट हम क्या याद रखेंगे कि प्रत्येक घंटे में
दो समकोण बनते हैं इसलिए प्रत्येक प्रश्न को दो बार हल करेंगे। एक बार 3 घटाकर व एक बार 3 जोड़कर। समझ के बाद अब क्योंकि प्रत्येक घंटे में आपके 2 समकोण बनते हैं इसलिए आपको प्रत्येक प्रश्न को 2 बार हल करना पड़ेगा। एक बार तो आपको +3 करना है और एक बार आपको क्या करना है -3। लेकिन इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना पड़ेगा, नंबर सेकंड। अब वो नंबर सेकंड क्या है कि एक बात याद रखना कि अगर हम समय में +3 कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए उसने पूछ लिया 11 से 12 के मध्य समकोण किस किस समय बनेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा 11 में 3 को प्लस करना पड़ेगा। और 11 और 3 जो आपके होते हैं वो आपके कितने होते हैं 14। अब घड़ी में तो घंटे ही 12 होते हैं तो ये पॉइंट गलत हो गया। अगर उसने पूछ लिया 1 से 2 के मध्य समकोण तो हम लोग क्या करेंगे, 1 में से अगर -3 किया तो आपको बताया यहां पे माइनस के कितने प्राप्त होंगे 2। और देखो मैंने आपको क्या बताया कि टाइम जो है वो ना तो 12 से ऊपर जा सकता है और ना ही टाइम कहां आ सकता है माइनस में। ठीक है, तो हमें क्या करना है इस सिचुएशन में, तो इस पॉइंट को आप बखूबी ध्यान रखेंगे जो पॉइंट मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं कि यदि समय में +3 करने पर संख्या 11 से अधिक आए तो प्राप्त संख्या में से 12 को घटा देते हैं। ठीक है, यदि अगर समय में +3 करने पर आपको लग रहा है कि जो संख्या आपके सामने आ रही है अगर वो 11 से ऊपर जा रही है तो जो भी संख्या आपको प्राप्त हो रही है उस संख्या का अंतर आपको कितने में से लेना है 12 में से। ठीक है, नंबर 3। अब आ जाओ माइनस वाली बात पे कि यदि समय में से -3 करने पर संख्या माइनस में आए तो प्राप्त संख्या को 12 में जोड़ देते हैं। क्योंकि देखो संख्या जो है ना वो तो ऑलरेडी माइनस में आ रही है। अगर मैं कहता कि 12 में से अंतर लेना है तो आप लोग कभी कभी गलती कर देते हो कि माइनस माइनस को प्लस कर देते हो और पूरा आंसर आपका क्या हो जाता है गलत। तो इसी पॉइंट को आपको याद रखना है कि यदि समय में से 3 घटाने पर अगर जो संख्या आपकी आ रही है अगर वो संख्या आपकी माइनस में आए तो प्राप्त संख्या को आपको कितने में से कितने में जोड़ देना है 12 में। ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों का डिफरेंस लिया जाता है। या सीधी भाषा में आपको बोलूं यहां पे कि अगर समय में +3 करने पर आपको लग रहा है कि संख्या 11 से ऊपर जा रही है या आप लोगों को लग रहा है कि संख्या माइनस में आ रही है तो जो भी संख्याएं लाडलो आपको प्राप्त होती हैं उनका जो डिफरेंस आपको लेना है वो डिफरेंस आपको कितने में से लेना है 12 में से। बस ये ध्यान रखें। अब देखिए एग्जाम्पल किस तरीके से आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने आपको दिया कि 4 से 5 बजे के मध्य समकोण किस किस
समय बनेंगे। अब मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया है, आपको क्या यूज करना है, बजकर अनुपात 60/11 इंटू समय, और आपको यूज करना है प्लस माइनस कितना 3। अब मैंने बताया क्योंकि प्रत्येक घंटे में 2 समकोण बनते हैं, इसीलिए प्रत्येक प्रश्न को हमें 2 बार सॉल्व करना है। एक बार तो हमें +3 करना है और एक बार हमें क्या करना है, -3। तो करके देख लो, यहां पे वैल्यू किसकी आ गई, 4 की। 4/60/11 इंटू, एक बार तो कर दो 4 में से -3, ठीक है। एक बार 4/60/11 इंटू एक बार 4 में आप कर दो +3, कर दिया दोनों में। अब इनको सॉल्व कर लो, 4/60/11 इंटू 4 में से 3 गया तो 1 बच गया, 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 4 अनुपात अब 60 में 11 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 5 सही 5/11। और आप देख सकते हो यहां पे 5 और 5 कितने होते हैं, 10। तो पहला जो समकोण आपका बनेगा वो 4/5 सही 5/11 पर बनेगा। अब भाग मैंने आपको ऑलरेडी 0 डिग्री और 180 डिग्री में देना बता दिया कि किस तरीके से आपको भागों को कैलकुलेट करना है, तो बार बार अपन भाग देंगे नहीं, ठीक है। तो 4/60/11 इंटू 4 और 3 7, यहां पे आपका आ गया 4/420/11। अब 420 को अगर 11 से डिवाइड करें तो आपका आंसर आ जाएगा 4/38 सही 2/11, ठीक है। यह आपका यहां पे परफेक्ट आंसर होता है। पहला जो समकोण है वो आपका 4/5 5/11, दूसरा 4/38 2/11 पर आपका बनने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि जो मैंने आपको एरर वाली चीजें बताई थी, जैसे पहला मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि 11 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, दूसरा याद होगा आपको कि मैंने बताया था कि संख्या माइनस में नहीं आनी चाहिए। तो बोथ कंडीशन को हमें कैसे अप्लाई करना है, तो देखिए मैंने आपको यहां एक एग्जांपल दिया कि 11 से 12 बजे के मध्य समकोण किस किस समय बनेंगे। अब देखिए हमें करना क्या है, यहां पे सबसे पहला पॉइंट हमारा यह है कि हमें एक बार तो प्लस करना है और एक बार माइनस। तो 11/60/11 इंटू एक बार तो 3 को माइनस कर दो, 11/60/11 इंटू एक बार इसको आप क्या कर दो, प्लस कर दिया। अब देखो पहले को तो हम सॉल्व कर लेंगे, 11/60/11 इंटू 11 में से 3 गए तो आपके 8 बच गए, तो ये आपका हो गया 11/480/11। तो आपका आंसर आ गया 11/11 4 44, 11 3 33, 43 सही 7/11। मतलब पहला जो समकोण आपका बनने वाला है वो आपका बनेगा 11:43 7 सेकंड और 11 माइक्रो सेकंड पर। अगर दूसरे की बात करें तो देखो 11/60/11 इंटू 11 और 3 आपका कितना मिल गया, 14। अब मैंने आपको क्या बताया था, जरा गौर से देखो कि अगर समय में +3 करने पर आपको लगे कि संख्या अगर आपकी 11 से अधिक जा रही है तो प्राप्त संख्या में से हमें कितने को घटा देना है, 12। अब ये 12 को क्यों घटाना है, क्योंकि घड़ी में जो टोटल घंटे हमारे होते हैं वो टोटल घंटे हमारे कितने होते हैं, 12, इसीलिए 12 में से हमें क्या करना होता है, माइनस, ठीक है। तो देखो यहां पे आपको क्या करना है कि ये 14 को में से 12 को माइनस कर दो, 11/60/11 इंटू 14 में से 12 गए तो 2, 11/120/11 और भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा यहां पर 11/10 सही 10/11। कई बार 120 में मैं 11 का भाग देके बता चुका हूं। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी जो नोटबुक है उसको उसमें नोट करते चलना और संकल्प क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, प्रयास करना कि हमारे यहाँ से और भी विद्यार्थी, ज़रूरतमंद जो विद्यार्थी हैं जो मोस्टली कोचिंग संस्थानों में नहीं जा सकते, जो बहुत ज़्यादा पे नहीं कर सकते, वो यहाँ पे लाइव सेशन में कंप्लीट रीजनिंग पढ़ सकते हैं मेरे साथ। और अगर किसी भी प्रकार की आप लोगों को समस्या आती है, कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है,
तो उसको आप संकल्प क्लासेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर या टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हो, वहां से डेफिनेटली आप लोगों के पास उसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अब माइनस वाला देख लेते हैं। अगर मैंने आपको दिया कि 2 से 3 बजे के मध्य समकोण किस किस समय बनेंगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यहां पे आप 2:60 बटा कितना कर लेंगे 11। एक बार तो 2 में से 3 को माइनस कर दो और एक बार 2:60 बटा 11 इंटू 2 में 3 को क्या कर दो प्लस कर दिए दोनों काम। तो यह आपका हो गया 2:60 बटा 11 इंटू 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 आया। अब मैंने क्या बताया था कि अगर संख्या आपकी माइनस में आ रही है तो जो भी संख्या आपको प्राप्त हो रही है उसको आप 12 में प्लस कर देना। तो यहां पे 12 इसमें क्या कर देंगे प्लस। ठीक है, 2:60 बटा 11, अब ये माइनस का 1 है ये प्लस का 12 है और दोनों का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मल्टीप्लाई कितने का होगा 11 का, क्योंकि प्लस के 12 में से अगर माइनस का 1 हटा दें तो 11 बच गए। ठीक है, 11 से 11 को हमने क्या कर दिया कैंसिल, तो 2:60 का मतलब पहला जो समकोण बना वो आपका कितने बजे बना 3 बजे। अब दूसरे को आप निकाल ही सकते हो, 2:60 बटा 11 इंटू 5, 2:300 बटा 11, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 27 सही 3 बटा 11। इस तरीके से आप घड़ी के किसी भी पैटर्न के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। तो ये था आपका टाइप नंबर कौन सा 5। ठीक है, ये टाइप नंबर 5 था जो शायद मैंने आपको लिखा दिया होगा टाइप नंबर 5। ये आपका क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी राह में। अगर आपको समकोण से रिलेटेड कोई समस्या हो तो डेफिनेटली आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो। और अगला जो टाइप आपका आने वाला है वो टाइप है आपका टाइप नंबर 6। और जो टाइप नंबर 6 है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ अलग कंसेप्ट। आपको यहां पे ये जो टाइप है मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 4:12 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। अभी तक तो हमें जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी में टाइम दिया हुआ था और हमें पूछा क्या था कोण। अब हमें यहां पे ठीक है टाइम और कोण दोनों दे रखे थे, टाइम पूछा गया था और कोण दे रखा था, लेकिन यहां पे आपको टाइम दे रखा है लेकिन पूछा क्या है कोण। अब हमें करना क्या है भाई, यहां पे इस पैटर्न को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ सुइयों के बारे में बताऊंगा, लेकिन यहां पे हेडिंग डाल लेंगे समय के दिए होने पर कोण निकालना। समय के दिए होने पर आपको अभी जो निकालना है वो आपको क्या निकालना है कोण। अब देखिए आपको जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले यहां पे इस तरीके के आपको मैंने कोई घड़ी दी 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, ये मैंने आपको एक क्या दे दी घड़ी। क्लियर। अब इस घड़ी को देने के बाद अब मैं आपको छोटी सी जानकारी अगर दूं इसमें, तो देखिए छोटी सी जानकारी आपकी क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं कि यहां पे आपका मैंने इस तरीके से सुई को बनाया। ठीक है, इस तरीके से मैंने किसको बना लिया सुई को। एक सुई आपकी यहां पे है और दूसरी भी यहीं पे। अब देखिए मैंने आपको जहां तक अनुभव कराया था कि 1 घंटे वाली सुई और 1 मिनट 1 घंटे वाली सुई है और एक आपकी कौन सी सुई है मिनट वाली। अब यहां पे जो तेज आपकी चलती है वो मिनट वाली सुई चलती है। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो हम कौन सी सुई की करने वाले हैं, मिनट वाली सुई की, इसी की करेंगे। अब देखिए मिनट वाली सुई अगर यहां से घूम के और वापस यहां तक आती है तो मिनट वाली सुई जो है वो आपकी कितने घंटे का समय ले लेती है, 1 घंटे का। और ये जो पूरा सर्किल होता है, ये मैंने आपको बार बार बताया कि ये पूरा का पूरा सर्किल जो है
यह आपका कितने डिग्री का होता है? 360। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि मिनट वाली सुई 1 घंटे में आपकी 360 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब जो मिनट वाली सुई है आपकी, जो मिनट वाली क्या है? सुई। जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 360 का। अगर 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी तो बताइए 1 मिनट में ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी? अब देखिए 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60। यहां पे 1 घंटे में 360 बना रही है तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360 में आपको भाग दे देना है कितने का? 60 का। और जब 360 में 60 का भाग दिया तो ये आपका गया कितनी बार? 6 बार। तो इसका मतलब मेरे कहने का क्या हो गया कि जो आपकी मिनट वाली सुई आपको दिख रही है वो प्रत्येक मिनट में जो एंगल आपका बनाती है वो 6 डिग्री का बनाती है। इसीलिए अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं कि बताइए 10 मिनट में कितने का बनाएगी, तो 10 का गुणा 6 से कर दो, कितने डिग्री का बनाया? 60 का। अगर मान लो 20 मिनट में पूछा जाए तो 20 मिनट में ये कितने का बनाती है? 20 × 6 बराबर कितने डिग्री का? 120। अगर मान लो 30 मिनट में पूछा जाए तो 30 का मल्टीप्लाई 6 से कर दो, बराबर कितने डिग्री का बनाएगी? 180 का। इसका मतलब मिनट वाली सुई में जितनी मिनट दे रखी है उसका मल्टीप्लाई हमें कितने से करना है? 6 से। क्लियर हुई बात? तो मिनट वाली जो सुई है वो प्रत्येक मिनट में आपकी 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए 1 घंटे में कितने का बनाती है? 360 का। ठीक है, तो अगर थ्योरी बेस इसको लिखाना चाहूं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको कि मिनट वाली सुई प्रत्येक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए 1 घंटे में कोण बनाएगी। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि जितनी मिनट है ना उनका गुणा 6 से कर दो। अब यहां पे 1 घंटा आपको दे रखा है और 1 घंटे में मिनट आपकी होती है 60, तो 60 का गुणा 6 से कर दो, कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 360। इस तरीके से आप अपनी नोटबुक में जो थ्योरी है उसको भी साथ के साथ नोट कर सकते हो। समझ के बाद? आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पड़ाव देखते हैं। अगला जो पड़ाव इसमें आएगा वो आपका इस तरीके से आएगा। देखिए अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं घंटे वाली सुई की। देखो इस तरीके से मैंने मान लीजिए आपको कोई घड़ी दी 12, 3, 6, 9, 1, 2। मैंने आपको बोला कि ये इस तरीके से, अगर यहां पे सपोज करिए अगर मैं इस मिनट वाली सुई को यहां पे रख देता ऐसे, तो ये जो आपका कोण बनता, ये कोण हमारा कितने डिग्री का बनता? 30 का। भाई 12 से और 1 बजे तक आपकी जो मिनट हो जाती हैं वो कितनी मिनट हो जाती हैं? 5। और 5 मिनट में जो कोण बनता है वो 5 मिनट में हमारा कोण कितने डिग्री का बनता है? 30 का। ठीक है, अगर इसी घड़ी को मैं इस तरीके से आपको दोबारा दे दूं 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। अब मैंने क्या किया आपके सामने यहां पे कि पहले तो दोनों सुइयों को यहीं पे रख दिया, तो ये तो आपका 0 डिग्री का कोण बन गया। अगर मिनट वाली सुई को मैं यहां से घुमा के और वापस यहीं पे लाऊं, मतलब कितना घंटा कंप्लीट हो गया? 1। और 1 घंटे में मिनट वाली सुई ने ये जो पूरा सर्किल पार किया है, इस पूरे सर्किल का मतलब होता है कितने डिग्री का कोण बनना? 360 का। लेकिन घंटे वाली जो सुई है वो आपकी यहां 12 से कितने पे आ जाएगी? 1 पे। मतलब घंटे वाली सुई को 12 से 1 तक पहुंचने में आपका 1 घंटा लग गया। और ये जो एंगल बन रहा है देखो इसी की तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये जो एंगल है ये आपका कितने डिग्री का बन गया? 30 का। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि घंटे वाली सुई जो है वो आपकी 1 घंटे में कोण बनाती है कितने डिग्री का? 30 का। अगर 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाती है तो बताइए 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी?
30 में वही 60 का भाग देंगे तो बताओ कितने डिग्री का बनाएगी, 1/2 का। ये बना दिया हमारा। अब सवाल ये है कि आपको घंटे वाली सुई के साथ में जितनी मिनट दे रखी हैं उनका मल्टीप्लाई हमें सीधे सीधे कितने से करना है, 1/2 से, क्योंकि घंटे वाली जो सुई है वो प्रत्येक मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो मिनट में जैसे लिखाया था, अगर ऐसे ही हम इसको लिखें यहां पे, तो यहां लिख सकते हैं कि घंटे वाली सुई प्रत्येक मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई प्रत्येक मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए 1 घंटे में कोण बनाएगी। तो आपको क्या करना है, मैंने सिखाया है बार बार, जितनी मिनट दे रखी हैं उसका मल्टीप्लाई 1/2 से कर दो। 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60, 60 का गुणा 1/2 से किया तो यहां पे हमारी जो डिग्री बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 30। क्लियर। तो जितनी मिनट दे रखी है घंटे में उसका मल्टीप्लाई आपको कितने से करना है, 30 से। अब देखिए यहां के बाद अगर मैं नई बात करूं तो मैं यहां पे बात करने वाला हूं दोनों सुइयों के मध्य के अंतर का। ठीक है। अगर बात करें 1 मिनट के अंतर की, तो देखो 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 का, और घंटे वाली सुई बनाती है कितने डिग्री का, आधे का। तो प्रत्येक मिनट में जो दोनों सुइयों के मध्य का जो अंतर होगा वो आपका कितने डिग्री का रहने वाला है, 5.5 का। बोलो यही रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर मैं यहां पे अंतर की बात करूं 1 घंटे में, तो देखो 1 घंटे में मिनट वाली सुई बनाती है 360 और घंटे वाली बनाती है 30 का। तो 1 घंटे में जो अंतर होगा वो कितने डिग्री का होगा, 330 का। ठीक है। तो अंतर के लिए आप इसको यहां पे नोट कर सकते हो कि प्रत्येक मिनट में दोनों सुइयों के मध्य 6 माइनस आधा बराबर 5.5 डिग्री का अंतर होता है। इसलिए 1 घंटे में अंतर होगा। तो 1 घंटे का अंतर आप आराम से निकाल सकते हो, 360 माइनस 30 बराबर कितने डिग्री का, 330 का। ये आपका हो गया यहाँ पे अंतर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये जो समय के दिए होने पर हमने कोण निकाला है इसकी थ्योरी को समझ सकते हो। तो जल्दी से इस थ्योरी को नोट कर लो सभी। ठीक है। अब देखिए किस किस पैटर्न से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको दिया एग्जाम्पल, जैसे यदि किसी निश्चित स्थान से मिनट वाली सुई को पैंतालीस मिनट आगे खिसकाया जाए तो वह कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है। अब देखिए यहां पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है कि यदि किसी निश्चित स्थान से मिनट वाली जो सुई है इसको आपको कितने डिग्री आगे खिसकाया जाए, 45। अगर इसको 45 मिनट आगे खिसकाया जाए तो वह कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कोण बनाती है कितने डिग्री का, 6 का। तो 45 मिनट आगे खिसका रहा है, 45 इंटू 6 कर दो, 6 5 30, 6 चौके 24 और 3 27। तो वो एंगल बनाएगी कितने डिग्री का, 270 डिग्री का। क्लियर हुई बात। अगर इसी पैटर्न से आपको घंटे वाली सुई का क्वेश्चन दिया जाए तो जैसे कि यदि
किसी निश्चित स्थान से घंटे वाली सुई को दो घंटे 20 मिनट आगे खिसकाया जाए तो वह कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहां पे आपको बोला गया है 2 घंटे कितनी मिनट आगे खिसकाना है 20। देखिए 2 घंटे और 20 मिनट का जो मतलब होता है वो क्या होता है, सबसे पहले ये जान लो। 2 घंटे में आपकी मिनट होती है 1 घंटे में कितनी होती है 60, तो 2 घंटे में कितनी हो गई 120। अब 120 में अगर 20 मिनट को जोड़ दें तो आपका यहां पे मिनट बन जाती है टोटल कितनी 140, ठीक है। और 1 मिनट में अगर मैं घंटे वाली सुई की बात करूं, 1 मिनट में घंटे वाली सुई जो है वो आपकी जो कोण बनाती है वो 1 बटा कितने डिग्री का बनाती है 2 का, ठीक है। तो 140 मिनट में कोण बनाएगी 140 इंटू 1 बटा 2, तो आपका जो कोण आएगा वो टोटल बनेगा कितने डिग्री का 70 का, ठीक है। मतलब समझ गए मेरा कहने का कि 2 घंटे और 20 मिनट में जो मिनट वाली सुई, जो घंटे वाली सुई है आपकी, वो कितने डिग्री का कोण बनाती है 70 का। लेकिन सवाल ऐसे इस तरीके से भी उठते हैं और दूसरे पैटर्न से भी उठ सकते हैं। सवाल आपका इस पैटर्न से भी उठ सकता है, कौन सा वाला, कि भाई अगर सपोज करिए कि अगर आपको टाइम देके और जब कोण पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, जैसे आपको 2:30 मिनट पे कोण पूछा है या आपको 4:35 मिनट पे कोण पूछ लिया, तो यहां इस पैटर्न को करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, फॉर्मूले की। तो देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को निकालना हो तो आपको यूज करना है मिनट इंटू 11/2। मतलब सुई जो तेज चलती है वो मिनट वाली चलती है, तो सबसे पहले मिनट वाली उठा ली, और मिनट वाली जो सुई है वो घंटे वाली सुई से प्रत्येक मिनट में कितना आगे निकलती है। देखिए मिनट वाली 6 डिग्री बना रही है, घंटे वाली आधे डिग्री का बना रही है, तो वो आगे निकल जाती है कितने डिग्री 5.5, यही तो निकलती है। तो यहां पे 5.5 का किया, 5 दूनी 10 और 1 कितना 11, 11/2 आ गया। तो मिनट इंटू 11/2 माइनस बजकर इंटू 30, ये आपका यहां पे इस क्वेश्चन को करने का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी इसको एक बार नोट कर लें और आगे का मैं आपको बताता हूं यहां पे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। मैंने आपको दिया कि 4:10 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 4 कितनी मिनट पर 10 पर 4:10 मिनट पर कितने डिग्री का जो कोण है वो आपका बनने वाला है। तो सभी ध्यान देंगे। सबसे पहले हमें यहां पे करना क्या है, हमें क्या करना है भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले उठानी है मिनट, यही उठानी है। देखो कितनी मिनट दे रखी है 10 इंटू यहां पे मल्टीप्लाई करना है 11/2 का, माइनस कितने बजकर 4, गुणा कितने का करना है 30 का, ठीक है। अब आगे की कार्यवाही इसी तरीके से करेंगे हम। 2 से इसको काट दो कितनी बार 5 बार, तो 11×5 55 माइनस 4 इंटू 30 करो, कितना हो गया आपका बताओ जरा 120, यही हो गया, ठीक है। तो यहां पे आपका जो एंगल बनेगा वो आपका कितने डिग्री का बनने वाला है 65 का। लेकिन अब आपको ध्यान क्या देना है, जैसे मैंने आपको ये घड़ी दी 12, 3, 6 और 9, ये कोण है आपका। अब ये जो कोण है ये आपको दिख रहा है स्पष्ट, ये कितने डिग्री का कोण है 90 का, बोलो है कि नहीं है। अब देखिए ये जो पूरा सर्किल है, ये पूरा सर्किल जो है ये हमारा कितने डिग्री का होता है 360 का। अगर ये
आगे से 90 डिग्री का है तो पीछे से ये कितने डिग्री का भी हो सकता है, 270। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये 270 का हो जाएगा। मतलब अगर एक कोण आपका 65 डिग्री का बन रहा है 4:10 पर, तो दूसरा जो एंगल बनेगा अगर 65 को 360 में से घटा दें तो वो आपका बन जाएगा कितने डिग्री का, 295। ऑप्शन में आपको 65 भी मिल सकता है और ऑप्शन में आपको कितने डिग्री का भी मिल सकता है, 295 का। क्लियर हुई बात? तो यहां पे ये आपका एग्जाम्पल। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि 8:54 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये मैंने आपको यहां पे क्वेश्चन दिया। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले 54 को उठा लो। 54 इंटू 11/2 माइनस कितने बजकर 8 इंटू कर दें 30। तो 2 से इसको काटा कितनी बार, 27। गुणा करें 11 7 77, 7 आ गया, 11 दूना 22 और 7 29, 297 माइनस 240, यही आ रहा है। अब 297 से 240 को घटाएंगे तो ये जो एंगल बनेगा ये आपका कितने डिग्री का बनेगा, 57 का। बन गया कि नहीं बन गया? अगर आगे से ये 57 डिग्री का बनता तो भाई पीछे से कितना बनता, तो 360 में से 257 को घटा दो तो कितने डिग्री का एंगल भी आपका बन सकता है, 303 का। तो इस तरीके से आप किसी भी पैटर्न के जो क्वेश्चन है उनको यहां पे निकाल सकते हो। तो ये रहे आपके घड़ी के टाइप 6। तो इन 6 टाइपों को आप कंठस्थ कर लेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं संकल्प क्लासेज के माध्यम से। तो सभी विद्यार्थी विशेषतः पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। ध्यान रखना, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, लेकिन गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अरे लोग तो मंजिल को मुश्किल समझते हैं, लेकिन हम वो हैं जो मुश्किल को ही मंजिल समझते हैं। मंजिल को छोड़ना नहीं है, मंजिल को पकड़ना है और इतनी मेहनत करनी है कि मंजिल भी परेशान हो जाए कि भाई मैं तो मिलूंगी तो इसको ही मिलूंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। धन्यवाद, जय हिंद।